इस साल आप सभी ऑनलाइन क्लासेज हो ले रहे हैं और आपकी ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है, ऑनलाइन ही चल रही है। अभी धीमे धीमे आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे बोर्ड परीक्षा को लेकर के। तो सबसे अहम और बड़ा सवाल होता है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखें, किस तरह से कॉपी को रिप्रेजेंट करें कि अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ, अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है अगर आप बोर्ड परीक्षा का देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस साल आपकी बहुत सी चीज़ें अलग हैं। इस साल आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, पीसी से ले रहे हैं, मोबाइल से ले रहे हैं। आप अपने टीचर से ऑनलाइन कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसका हर बोर्ड को पता है। और इस बार ऑनलाइन क्लासेज बहुत टफ़ हो गई हैं, पढ़ाई बहुत टफ़ हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खासकर 10th और 12th के बारे में माना जाता है कि कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम है। इसलिए बोर्ड एग्जामिनर भी जानता है कि आपके साथ क्या परिस्थिति हैं, उसी तरीके से आपको देखा जाएगा। अब आपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखी, क्या चीज़ें करें ताकि अच्छा स्कोर करें, तो ये बात जान लीजिए कि बोर्ड एग्जामिनर को सीधे सीधे बोला जाता है कि आप बच्चों को फेल न करें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डल है, कुछ नहीं लिख रहा है, तभी आप उसके साथ ऐसा कर सकते हैं, वरना बोर्ड सीधे बोलता है कि आप उसको कुछ न कुछ नंबर दे करके पास ज़रूर करें। अब बात आती है आखिर टॉपर में वो कौन सी क्वालिटी होती हैं जिनको एग्जामिनर देखता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर लाएंगे। तो स्वागत है आपका ज्ञान कुंज में। मैं जयप्रकाश तिवारी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जो कि एक महत्वपूर्ण वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में कॉपी कैसे लिखें। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसी भी बोर्ड का उद्देश्य नहीं होता कि आपको फेल न किया जाए। अगर आप कॉपी सही तरीके से नहीं लिखते हो, क्वेश्चन को छोड़ आते हो, सही चीज़ें से नहीं लिखते हैं, तभी ऐसा होता है। वरना बोर्ड एग्जामिनर को सीधे सीधे निर्देश दिया जाता है कि बच्चे को कुछ न कुछ अंक दे करके पास कर दिया जाए। सबसे पहली बात, एक कॉपी में एग्जामिनर देखता क्या है? एग्जामिनर देखता है रिप्रेजेंटेशन स्किल। आपने उसमें क्या रिप्रेजेंट किया है, आपने कब लिखा है ये चल जाता है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे किया है ये एग्जामिनर देखता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आपने क्लास में देखे होंगे, जिनको नॉलेज तो बहुत होती है, क्लास में बहुत अच्छा बताते हैं, ओरल में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब रिटर्न में आते हैं तो वो फेल कर जाते हैं। और आपको आश्चर्य होता है कि वही एक आपका दूसरा दोस्त जो क्लास में कम बोलता है लेकिन रिटर्न में अच्छा कर लेता है, तो वो अच्छे नंबर ले आता है। तो आप यहाँ देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो यही अंतर होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है। रिप्रेजेंटेशन स्किल बहुत मैटर करता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिए। आप क्वेश्चन को छोड़ मत आइए, और ना ही ऐसा करिए कि उसको छोड़ आएँ, कुछ भी लिख दें। जैसे मान लीजिए आपसे बैटल ऑफ प्लासी के विषय में पूछा गया है, आपको डेट नहीं मालूम है, लेकिन उसके विषय में आप जो थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में सही सही लिख दीजिए। क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, बल्कि उससे रिलेटेड आंसर लिखिए। उससे रिलेटेड आंसर अगर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। आपको हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है, उसे छोड़ना नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि मान लीजिए अगर आपने 3 नंबर का क्वेश्चन आया, आपने उसको स्किप कर दिया तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके विषय में थोड़ा बहुत भी लिखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो 1-1.5 नंबर उसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ, इसको जो भी नॉलेज था उस विषय में आपने उसको लिखा है। दूसरी बात, अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो कैसे स्कोर करूं? देखिए, राइटिंग तो मैटर करती है, लेकिन राइटिंग से ज़्यादा मैटर करती है क्लियरिटी। आपने उन शब्दों को कैसे लिखा है, जो आपने शब्द लिखे हैं क्या वो क्लियर हैं? एक बात मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में परेशानी ना हो, क्योंकि एग्जामिनर को अगर आपकी कॉपी पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको मार्क्स में भी दिक्कत आएगी और आपके मार्क्स में फ़र्क पड़ेगा, मार्क्स ज़रूर कटेंगे आपके। इसलिए जब आप कॉपी लिखें तो क्लियरिटी रखें और वर्ड्स के बीच में स्पेस रखें। वर्ड्स हैं उनको थोड़ा दूर दूर लिखें। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पढ़ने में
आसानी होगी और आपको एग्जामिनर भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देगा। अब सबसे अहम बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। जब आप कोई नोटबुक लेते हैं तो आप क्या देखते हैं, अगर फेयर कॉपी ले रहे हैं तो आप उसमें अच्छी राइटिंग से लिखेंगे, लेकिन अगर आप रफ़ कॉपी लेते हैं तो उसमें रफ़ की तरह ही लिखते हैं, राइटिंग आपकी उसमें साफ़ नहीं आती है, क्लियर नहीं रहती है। तो यही बातें आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी ध्यान रखना है। जो आप का पहला पेज होता है उसलिए आप उसको अच्छे से लिखना शुरू करें, राइटिंग आप सही लिखें। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है आप उसको वहीं से स्टार्ट करें। राइटिंग के 4-5 पेज आप ध्यान रखिए कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। 4-5 पेज पर जिस क्वेश्चन पर आप कॉन्फिडेंट हैं आपको वो पहले करना है। अगर आप सीक्वेंस वाइज करते हो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं करते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि सभी क्वेश्चन हर एक विद्यार्थी को नहीं आते हैं। इसलिए आप को जो आंसर आते हैं उसको लिखिए, अच्छे से नंबर डाल के लिखिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी आसानी होगी और आपको भी, एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ इसको जो आता है उसने सही सही लिखा है। दूसरी बात, आपकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए दिया गया 10 वर्ड में और आपने इसको 20-25 वर्ड में लिख दिया। तो इस बात का ध्यान रखिए कि वर्ड लिमिट के हिसाब से ही आंसर लिखिए, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से। अगर 1 नंबर का वर्ड है आंसर है तो 1 नंबर के हिसाब से, 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से। आप कितना ज़्यादा लिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्या लिख रहे हैं ये ज़रूर मैटर करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आंसर की स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो आप आंसर लिख रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। गलतियाँ बिल्कुल मिल सकती हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। स्टार्टिंग और एंडिंग में हमेशा अपनी बेस्ट लाइन को डालिए। और एक बात जान लीजिए, हमेशा आंसर को पॉइंट वाइज लिखिए। देखिए, पैराग्राफ लिखने में क्या होता है कि एग्जामिनर पैराग्राफ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आपने वही चीज़ें पॉइंट वाइज लिखी हैं तो एग्जामिनर को भी दिखता है वो, और उसको वो पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता है। अगर आप आंसर को पैराग्राफ में लिखते हैं तो उसमें एक्यूरेसी भी कम रहती है, उसमें गलतियां होने के चांस रहते हैं और एग्जामिनर भी उसको पढ़ने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए आप जो आंसर लिखें उसको छोटा छोटा और पॉइंट वाइज लिखिए, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी हो, क्योंकि एग्जामिनर को भी कॉपी का चेक करने का टारगेट दिया जाता है। अब बात आती है 2021 की परीक्षा एक चैलेंज कैसे है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 2021 की परीक्षा एक चैलेंज भी है और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आई है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आपकी जो क्लासेज हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आपको पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। तो मान लीजिए कि इस बार जो मार्किंग होगी बिल्कुल लिबरल मार्किंग होगी, बहुत आसान मार्किंग होगी, टफ मार्किंग इस बार बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए आपको मार्क्स अच्छे लाने में आसानी होगी इस बार। और दूसरा, पेपर इस बार जो है इजी टू मॉडरेट रहेगा। इस बार जो है बहुत हार्ड पेपर नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन आएंगे हार्ड न के बराबर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप कोशिश करिए जो एवरेज बच्चे हैं वो जो आसान क्वेश्चन हैं उनमें ध्यान रखें, और जो मार्किंग होगी बिल्कुल आसान होगी, टफ मार्किंग नहीं होगी। क्योंकि टीचर का ये उद्देश्य नहीं होता है को फेल किया जाए। टीचर हमेशा कोशिश करता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ नंबर दे करके उसको पास कर दिया जाए। आप जो आंसर लिखें उसमें क्लियरिटी रखें, ठीक। ऐसा ना हो कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आप पूछा कुछ और गया है और आप लिख कुछ और रहे हैं। इसलिए रिप्रेजेंटेशन स्किल, राइटिंग स्किल और मेंटल स्किल, इन तीनों बातों का ध्यान रखिए। अच्छे से आंसर को रिप्रेजेंट करिए, राइटिंग अपनी अच्छी लिखिए, और मेंटल स्किल में आप आंसर को समझिए, क्वेश्चन समझिए कि क्या वो आंसर पूछा था आप वही लिख रहे हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि आप पूछा कुछ और है, आपको समझ क्वेश्चन में आया नहीं है और आप उसका आंसर कुछ और लिख रहे हैं। आप टीचर को अपने आंसर से कनेक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इन 3 बातों का अवश्य ध्यान रखिए। ईजी, सिंपल और एक्यूरेट आपका आंसर होना चाहिए। ईजी वर्ड होने चाहिए, सिंपल आंसर और एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो पॉइंट थे उनको समझिए। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके जो वीडियो हैं, आपकी अगर कोई और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, मैं उसको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।
Thank you for watching this video.